प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन केमिस्ट्री फॉर क्लास फर्स्ट ईयर 11th क्लास के लिए, वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक में हमने क्वांटम नंबर की इंट्रोडक्शन करवाई थी, दूसरे में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आपके कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर के। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर असल में है क्या चीज़, ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है या किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन अबाउट इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है। तो इसको हम 2 नाम और भी दिए गए हैं, एक सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहते थे और दूसरा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको कहते थे। लेकिन नामों को छोड़ दें, हम मेन कंसेप्ट की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों। तो मेन कंसेप्ट क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहा है, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा और फिर मज़ीद मैं एक्सप्लेन आपको करके दूंगा, तो आपका आइडिया और कंसेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब लेवल आर सब शेल्स इन प्रिंसिपल शेल। क्या आपका जो मेन शेल है, प्रिंसिपल शेल है, यानी n वैल्यू आपके पास जो आती थी किस में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। तो उसमें अब प्रिंसिपल शेल में कितने और मज़ीद सब लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, या ये हमें बताता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट किसके गिर्द? अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन किन पास में या इलेक्ट्रॉन क्लाउड किन पाथ में मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये उसके बारे में बता रहा होता है। और वही सब लेवल जो है वो उनकी मूवमेंट है। ठीक है, क्या है? वो मूवमेंट है उनकी। तो आते हैं हम मेन उसकी तरफ। ठीक है, तो हम आते हैं मेन इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन की तरफ के असल में ये किस तरह हमें बताता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये थोड़ी सी भी वो कर देंगे एल से, स्मॉल एल से। यहाँ पर भी दिया गया है स्मॉल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मालूम किस तरह करते हैं कि एक प्रिंसिपल शेल में कितने सब लेवल या कितने सब शेल या कितने सब एनर्जी लेवल आपके पास हैं। तो उसके लिए फार्मूला है L = n-1। ठीक है, तो n-1 जो है ये आपको क्या बताएगा अबाउट द वैल्यू ऑफ L, या असल में ये सब लेवल के नंबर के बारे में बताता है। और फिर आगे मज़ीद उनके जो शेप होते हैं सब लेवल्स के या सब शेल्स के, उनके बारे में भी बताता है। अब थोड़ा सा इनको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, मैं ज़रा L की वैल्यू के बारे में बता दूँ। अगर L की वैल्यू जो होती है वो होल नंबर में होती है और वो 0 से शुरू होती है और वो आगे जा रही होती है। ठीक है, अब अगर L की वैल्यू 0 आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करती है सब लेवल S को। ठीक है, और S हमारा जो है सब लेवल S को, और ये जो आपके पास 1 वैल्यू अगर L की आ जाएगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो वो रिप्रेजेंट करेगी P सब शेल को या P सब एनर्जी लेवल को। और अगर उसकी 2 वैल्यू आ जाए तो वो D को रिप्रेजेंट करती है। और अगर 3 वैल्यू आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? F को। अब ये S जो है ये शार्प से लिया गया है नेम से। ठीक है, और P जो है ये प्रिंसिपल से लिया गया है, और D जो है ये डिफ्यूज्ड से लिया गया है, और F जो है ये फंडामेंटल से लिया गया है।
ठीक है, ये तो इनकी एल वैल्यू किन किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर उनकी क्या है, नेम कहाँ से आए हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। जो एस होता है ये बिल्कुल सर्कुलर शेप का होता है, एस सब शेल। ठीक है, पी सब शेल जो होता है ये डम्बल शेप्ड या एलिप्टिकल शेप्ड होता है। ठीक है, और ये जो डी होता है ये ससेज शेप्ड होता है। ठीक है, और ये एफ जो होता है इसका शेप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो इसलिए हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते हैं। ये 3 डायमेंशन में होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप इनका होता है। ठीक है, अब सर्कुलर तो आपको पता है, जो सर्कुलर शेप है यानी एस का, वो तो आपको पता है सर्कुलर, ये बिल्कुल सर्कल की तरह उनकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की इसमें, और वो ये शेप दे रहे होते हैं एस सब शेल के बारे में। पी सब शेल जो है डम्बल शेप्ड वो। ठीक है, और ये जो डी वो होती हैं वो मैं ऐसे इधर ड्रा कर देता हूँ, वो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं वैल्यू की तरफ। अगर n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके यानी फॉर ए शेल इज इक्वल टू 1, तो फिर आपके पास L की वैल्यू जो आएगी वो 1 - 1 आ जाएगी, यानी ये फिर मैं लिख देता हूँ n-1 के बराबर होती है L की वैल्यू, तो ये 0 आ जाएगी। अब 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S को। तो फर्स्ट आपका प्रिंसिपल शेल में कितने सब लेवल्स हैं, वो एक ही है और वो है S, यानी उसकी शेप सर्कुलर होगी। और अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 सिर्फ मैं नहीं लिखूँगा बल्कि मैंने कहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, होल नंबर होंगे लेकिन 0 से आपने स्टार्ट करना है। तो इसमें 2 सब शेल्स हैं सेकंड शेल में, तो वो कौन कौन से हैं, 0s को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और 1 के लिए क्या बताया था कि ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल। ठीक है, और अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 - 1, तो 2 आंसर आता है, लेकिन हम 0 से ही शुरू करेंगे तो 0, 1 और 2 तक जाएंगे, जो उसका आंसर जो आ रहा है वहाँ तक ही जाना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि थर्ड मेन प्रिंसिपल शेल में आपके पास या थर्ड शेल में आपके पास कितने सब लेवल्स हैं, वो 3 है, S, P एंड D। ठीक है, और अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है तो L आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 1, और आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर आएगी L की वो 0 से शुरू करना है, 1, 2 और 3। और ये किन किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी तरह S सब लेवल को या सब शेल को, 1 P सब शेल को, और 2 जो है वो D सब शेल को, और 3 जो है वो F सब शेल को। ठीक है, अब उसी तरह स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, P का जो होगा ठीक है वो डम्बल शेप होगा, और ये ससेज शेप्ड होगा। ठीक है, और F का जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा, जो हम यहाँ पर अगर ड्रा भी कर लें तो वो सही ड्रा नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं इस लेवल पर। ठीक है, लेकिन इनके आगे आप जब n1 होगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, n2 होगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे कि ये किसके सब लेवल हैं। ये इसको 2 जो नंबर आगे लिखते हैं हम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट बल्कि नंबर ऑफ
शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी शेल में ये सब शेल मौजूद हैं। तो इसी तरह आप लिखेंगे ये 3 एंड दिस 3 और इसी तरह 4, इनके आगे 4D एंड 4F। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देख लें जितना ये n की वैल्यू है उतने ही क्या हैं सब लेवल्स इनमें मौजूद हैं। तो हम अगर ये भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, द नंबर ऑफ सब लेवल या सब शेल इन प्रिंसिपल शेल is equal to value of n। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी जितनी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी उतनी ही उसमें सब शेल या सब लेवल होंगे। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पर कंसेप्ट सही क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो को फुल देखने के बाद आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर अपलोड हो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कंसेप्ट क्लियर हो केमिस्ट्री के बारे में।